इस साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा? पीरियड में वट सावित्री का व्रत कैसे करें? तो ध्यान से समझिए। देखिए, इस साल 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी आयु होती है। इस दिन हर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और उनके दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। पूरे साल का ये व्रत होता है, इसलिए इस दिन अगर आपको पीरियड हो भी जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सुबह उठ करके बाल धो करके अच्छे से स्नान कर लीजिए, 16 श्रृंगार कर लीजिए। इसके बाद आप वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। इस दिन सोमवती अमावस्या भी है, इसलिए आप लोग सुहाग की चीज़ें दान अवश्य कीजिएगा। कहा जाता है सोमवती अमावस्या के दिन सुहाग की चीज़ें दान करने से। पहली बार वट सावित्री का व्रत कैसे करें? अगर आपकी नई नई शादी हुई है और पहली बार आप वट सावित्री का व्रत रखने जा रहे हैं तो कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला, इस वट सावित्री का पूजा आपको शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। दूसरा, इस दिन आपको लाल और पीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। तीसरा, वट सावित्री की पूजा में आपको 16 श्रृंगार में तैयार होना, कोई भी एक श्रृंगार आपका छूटना नहीं चाहिए। चौथा, इस दिन आपको अपने लिए लाह की चूड़ी, जिसे हम लहठी भी बोलते हैं, ये आपको अवश्य खरीदना। चाहे तो आप और भी कुछ सुहाग की चीज़ें खरीद सकते हैं। इस दिन आपको सिंदूरा से सिंदूर अवश्य लगाना है। पांचवा, वट सावित्री के दिन आपको सुहाग की चीज़ें दान जरूर करनी चाहिए। कहते हैं सुहाग की चीज़ें दान करने से पति की लंबी आयु होती है। कच्चे धागे से 7 या 11 बार आपको परिक्रमा जरूर करना है। पहली बार आप व्रत रख रहे हैं तो इस दिन आपको मीठा ही खाना है, नमक बिल्कुल भी नहीं खाना। पति की पूजा इस दिन आप जरूर करें। पति की पूजा की वट सावित्री के दिन पति की पूजा कैसे करें? तो देखिए, वट सावित्री की पूजा हर सुहागन महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए ही करती हैं, इसलिए इस दिन पति का पूजा होना विशेष महत्व रखता है। पति की पूजा के बिना ये व्रत बिल्कुल ही अधूरा माना जाता है। क्या करना है? सबसे पहले आपको इस दिन वट वृक्ष की पूजा अच्छे से कर लेना है। इस दिन बांस के पंखे का विशेष महत्व होता है। वट वृक्ष के दिन बांस के पंखे पे ही रख के पूजा की जाती है, इसलिए जब आप पूजा कर ले तो वो पंखा आप ले लीजिए और पति को बिस्तर पे या फिर चेयर पे बैठा के सबसे पहले उन पे गंगाजल का 5 बार छिड़काव कीजिए। 7 या 5 बार पंखे से हवा दीजिए। सबसे पहले उनके माथे पे अक्षत और रोली चंदन से तिलक कीजिए। उनकी आरती उतारिए। उनके हाथ में रक्षा सूत्र यानी कि कलावा बांधिए। जो भी आपने फल चढ़ाया है ना वट सावित्री में, वो फल से अपने पति का मुंह मीठा कीजिए। फिर पैर छू करके उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर आपके पति बाहर है, वट सावित्री के दिन सुहागन महिलाएं भूल के भी ना करें ये गलतियाँ, अन्यथा आपका व्रत अधूरा माना जाएगा और आपका व्रत खंडित हो सकता है। सबसे पहली बात, बहुत महिलाएं जो गलती करती हैं, वट सावित्री के दिन ही वट वृक्ष की टहनी वगैरह तोड़ करके ले जाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके आसपास कोई वट वृक्ष नहीं है तो एक दिन पहले ही आप वट की टहनी वगैरह तोड़ करके रख सकते हैं, क्योंकि वट वृक्ष के दिन, वट सावित्री के दिन वट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है और इस दिन आपको वट वृक्ष को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना है। दूसरा, जिनके लिए हम व्रत करते हैं यानी कि अपने पति को पे इस दिन गुस्सा नहीं करना, उन्हें अपशब्द नहीं बोलना है। चौथा, इस दिन आप पूजा करते समय बिल्कुल भी गुस्सा ना करें। अपने मुख से किसी के लिए भी भला बुरा बिल्कुल भी ना कहें। कथा सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए वट सावित्री के दिन वट वृक्ष के नीचे बैठ के आप वट सावित्री की कथा अवश्य सुने। तो इन छोटी छोटी बातों का बिल्कुल भी ध्यान रखिए। क्या आपको पता है वट सावित्री के दिन वट वृक्ष में कच्चा सूत क्यों बांधा जाता है, कलावा क्यों नहीं? बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं है, आइए जानते हैं। देखिए, वट सावित्री के दिन सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की विधिवत पूजा करने के बाद पेड़ में धागा बांधते हुए 7 या 11 बार परिक्रमा करती हैं। अगर आप कच्चा सूत से परिक्रमा करते हैं तो कच्चे सूत की तरह पति पत्नी का प्रेम अटूट रहता है। पति पत्नी का साथ 7 जन्मों तक बंधा रहता है, यहाँ तक कि कभी भी पति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। बहुत लोग कलावा से भी परिक्रमा करते हैं, लेकिन अगर आप कलावा की जगह पे कच्चा सूत से परिक्रमा करते हैं और 7 या 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए वो धागा बांधते हैं, तो जिस तरह से वो धागा अटूट होता है ना, उसी तरह से पति पत्नी का प्यार अटूट होता है। पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में मीठा। आप लोगों ने पूछा है कि दीदी वट सावित्री के दिन अगर मेरे पति पास में ना हो, बाहर हो, तो पति की पूजा कैसे करें? तो इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए।
देखिए आजकल तो वीडियो कॉलिंग का ज़माना है। जब आप वट सावित्री का पूजा कर लेते हैं तो 16 श्रृंगार में पूरे अच्छे से तैयार होकर के आपको तुरंत वीडियो कॉल करना है और अपने पति का आशीर्वाद लेना है। कोई भी आपको एक श्रृंगार यानी कि जो चुनरी है उसे भी आपको नहीं हटाना है। सब कुछ तैयार जिस तरह से हैं आप उस तरह से ही अपने पति से वीडियो कॉलिंग पे आशीर्वाद ले लीजिए। दूसरा, वट सावित्री में जो आप पूजा करते हैं तो पूजा में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी चढ़ाइए और उसे संभाल के किसी कांच या स्टील के बोतल में रख दीजिए। जब पति आते हैं तो उन्हें आप खिला सकते हैं। तीसरा, जो पंखा है ना उसे आपको किसी को नहीं झेलना है, उसे भी आपको संभाल के रखना है। जो हम कच्चा धागा परिक्रमा करते हुए बांधते हैं उसमें से भी आपको संभाल के रखना है। और जब पति आते हैं तो उसी तरीके से आप उनको पूजा कर दीजिए, कलावा बांध दीजिए, हाथ में ड्राई फ्रूट्स खिला दीजिए, पंखा झेल दीजिए और माथे पे तिलक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने पति की पूजा कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग यहाँ ध्यान से समझिए। देखिए, वट सावित्री की पूजा बहुत जगह नहीं होती है, बहुत जगह वट सावित्री का व्रत नहीं होता। जैसे हमारे इधर भी वट सावित्री का व्रत नहीं रखा जाता लेकिन पूजा किया जाता है। तो भले ही आप लोगों के इधर वट सावित्री का व्रत नहीं रखा जाता होगा लेकिन वट सावित्री के दिन आपको पूजा जरूर करनी है वट वृक्ष की। जी हाँ, एक तो इस दिन अमावस्या तिथि है और दूसरा वट सावित्री जो कि हम सबको पता है कि माता सावित्री ने कैसे अपने पति सत्यवान की रक्षा यमराज से की थी। तो इसलिए आपको पूजा जरूर करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा कर लीजिएगा। कच्चा दूध पेड़ के जड़ में चढ़ा करके प्रणाम कर लीजिएगा, धागा वगैरह आप लोग बांध लीजिएगा। तो पूजा जरूर कीजिएगा भले ही आपके इधर वट सावित्री का व्रत हो या ना हो।